यह संसार केवल स्वार्थ का जमेला है, स्वार्थ का प्रपंच है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। एक महात्मा एक सेठ को समझा रहे थे कि देखो संसार में कुछ भी नहीं है, सब नश्वर है, सब स्वार्थ का झमेला है। माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र पुत्रादि सब स्वार्थ का झमेला है। कहते हैं कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरः अर्थकालेन संबंध का कस्य परिवेदनः। कहते हैं कैसे माता कैसे पिता, कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा, कैसी पत्नी कैसी भाई। इस संसार में जो भी संबंध है सब स्वार्थ पर आधारित है। जब तक आपसे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत पूजनीय हो, बहुत सम्माननीय हो, और जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति बंद हो जाएगा, आपसे बुरा व्यक्ति भी संसार में कोई नहीं रह जाएगा। उपहास के पात्र बन जाओगे, अवहेलना के पात्र बन जाओगे। यह संसार जो है वह स्वार्थ पर ही आधारित है। महात्मा समझा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। सेठ ने कहा कि महाराज आप हमको उल्टा पुल्टा क्यों पढ़ा रहे हैं? हमारी पत्नी हमको पति परमेश्वर मानती है, हमारे बेटे भी बच्चे भी हमको भगवान से कम नहीं मानते हैं, नारायण से कम नहीं मानते। हम आपकी बात कैसे मान लें? इस संसार स्वार्थ पर आधारित है। महात्मा ने कहा कि एक उपाय बता देते हैं, जाकर के परीक्षा करो। महात्मा ने कान में एक युक्ति बता दी सेठ जी को। सेठ जी जीवन में बहुत धन कमाए थे, नगर के मध्य में आलिशान 4 मंजिला भवन बनाए थे, मार्बल टाइल खूब लगाए थे, खूब खर्च किए थे, जीवन भर खूब नीति अनीति से धन कमाए थे। संध्या बेला में पहुंचे घर, महात्मा की बताई योजना के अनुसार अपनी योजना बनाई, स्थान निश्चित कर लिया, भोजन आदि करके रात्रि में विश्राम किए। प्रतिदिन सेठ जी 6 बजे उठते थे, उनकी पत्नी 5 बजे उठती थी। उस दिन सेठ जी 4 बजे उठे, पत्नी से 1 घंटा पहले उठे और निकल करके घर के आंगन में आ गए। घर का विशाल आंगन था, बीच में आंगन के चारों कोनों पर जुड़वा खंभे थे। एक साथ 2-2 खंभे खड़े थे, गोलाकार में जुड़वा खंभे चारों कोनों पर, और दोनों खंभों के बीच में जहां जुड़वा खंभे चारों कोनों पर बने थे, दोनों खंभों के बीच में 5-6 इंच की दूरी थी। 5-6 इंच का खाली स्थान दोनों खंभों के बीच में बना हुआ था। सेठ जी ने रात में ही योजना बना ली थी कि करना क्या है। उठ करके आए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, एक कोने में गए और जा करके धीरे से लेट गए, करवट होकर।